हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड में आपका कक्षपाल का वैकेंसी निकला है। अब ये कक्षपाल होता है क्या, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। कक्षपाल मतलब जेल में जो कांस्टेबल होता है, ठीक है, उसके लिए वैकेंसी निकाला गया है और अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और 1700 कुछ पोस्ट पर यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो झारखंड कक्षपाल का वैकेंसी निकला है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास। अगर आप 10th पास है, मेल या फीमेल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए, झारखंड हो या यूपी हो या बिहार हो या कोई भी स्टेट हो, उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्टेट में फॉर्म निकले वहीं के लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो नियम है वो तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जो और भी टीचर्स बताते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई का डेट है, सबसे पहले वो बता देते हैं। 9 जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई चल रहा है। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है आपका 8 फरवरी, ठीक है। 8 फरवरी से पहले आपको झारखंड कक्षपाल का फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अब ये वैकेंसी कैसे बटा हुआ है, सीधा समझा देते हैं। भरने वाला कौन सा वैकेंसी है, ठीक है। तो ये पुरुष एवं महिला दोनों के लिए निकाला गया है। तो सबसे पहले पुरुष के लिए बात करेंगे। पुरुष के लिए टोटल 1634 वैकेंसी है, लेकिन इसमें भी बटा हुआ है। इसमें जो एक्स सर्विसमैन होता है ना, ESM, उसके लिए 165 सीट है। होम गार्ड, गृह रक्षक मतलब होम गार्ड होता है, उसके लिए 413 सीट है। फिर जो ओपन सीट है ना, अन्य अभ्यर्थी के लिए 1056, ये ओपन है। इस पर सब कोई अप्लाई करेगा, ठीक है। इसी के अंदर आपका जनरल आ गया, SC ST आ गया, OBC आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ओपन सीट मात्र 1056 है, जिस पर अभी आप लोग फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी। महिला के लिए तो मात्र टोटल 64 है। उस 64 में भी 8 एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। और 20 सीट जो है गृह रक्षक के लिए है। और ओपन सीट मात्र यहाँ पर देखिएगा तो बहुत कम है। यहाँ पर मैं नीचे में आपको दिखा देता हूँ। ओपन सीट मात्र 36 है महिला के लिए, जो कि बहुत कम यहाँ पर माना जा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं इसको बैकलॉग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये बैकलॉग वैकेंसी है। मतलब पिछले बार जब कभी निकला होगा ये वैकेंसी तो फुलफिल नहीं हुआ होगा, तो ये बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। उससे आपको कोई मतलब उतना नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो झारखंड कक्षपाल के लिए पुरुष एवं महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वेतन 19,900 से लेकर 63,200 तक है। ये पे लेवल 2 है, लेकिन ऐसे मैं बता दूं स्टार्टिंग वेतन आपका लगभग 40,000 रहेगा झारखंड कक्षपाल में। इसके लिए मात्र 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन आप JSSC के पोर्टल पर, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप ऐसे गूगल पर JSSC डालिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। या JSSC कक्षपाल भी लिख दीजिए साथ में, आपको दिख जाएगा। आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। हाइट जो मांगा गया है यहाँ पर, जनरल EWS, ठीक है, BC1 BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर और सीना 81। SC ST के लिए जो हाइट मांगा गया है वो है 155 सेंटीमीटर और सीना 79। महिला के लिए हाइट अलग है, ठीक है। महिला सभी कोटि का महिला, ठीक है, जनरल OBC SC ST सभी कोटा का महिला के लिए जो हाइट है मात्र 148 सेंटीमीटर। महिला में जो है सीना लागू यहाँ पर नहीं होगा। दौड़ की अगर बात करें तो दौड़ जो यहाँ पर रखा गया है, आप ध्यान से देखिए। पुरुषों के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में। तो दोनों के लिए 1600 मीटर का ही दौड़ है, लेकिन यहाँ पर पुरुष को जो समय मिल रहा है मात्र 6 मिनट, और महिला को जो मिल रहा है वो 10 मिनट मिल रहा है यहाँ पर। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 को आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप जनरल है तो 25 साल, ठीक है। अगर आप BC1 BC2 के पुरुष है, मतलब OBC पुरुष है आप, तो 27 साल। अगर आप OBC महिला है तो 28 साल। अगर आप SC ST पुरुष एवं महिला है तो 18 से 30 साल तक आपको जो है उम्र में मिलता है। आप सोचेंगे ये सब क्या है, ठीक है, ये गृह रक्षक, भूतपूर्व सैनिक, सहायक पुलिस, तो ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये वाला है, ये जो ओपन वाला सीट है, ये एज लिमिट आपके लिए है। वो आपका होम गार्ड के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए, उन सब के लिए है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर नीचे चलेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है जो भी आरक्षण का दावा करते हैं, ठीक है, तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप दावा करते हैं कि आप OBC से हो या SC से हो या ST से हो या EWS से हो, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। झारखंड राज्य सरकार का इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है, अगर आप झारखंड के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, झारखंड में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निवास प्रमाण पत्र। लेकिन अगर आप OBC या SC या ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति और निवास दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। जाति और निवास जो है आपके पास दोनों होना चाहिए। और देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वही एक एक चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो आगे चल के। एग्ज़ाम जो है, परीक्षा आपका OMR पर लिया जाएगा। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो आपका शारीरिक मापदंड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका लिखित परीक्षा कराया जाएगा, और उसके बाद आपका जो है मेडिकल कराया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस में होगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका आता है फिजिकल, ठीक है, और सेकंड नंबर पर लिखित परीक्षा, और थर्ड नंबर पर यहाँ पर मेडिकल आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सबसे पहले नंबर पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो सबसे पहले नंबर पर आपका आ रहा है फिजिकल आ रहा है, ठीक है। सेकंड में लिखित परीक्षा आ रहा है, फिर मेडिकल। तो जो बच्चा फिजिकल में कमजोर है अभी से अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि लिखित परीक्षा में तो आपको समय मिल जाएगा लेकिन फिजिकल में नहीं मिलेगा। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, शारीरिक जो है फिजिकल वो आपका क्वालिफाइंग है। लिखित परीक्षा पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा, लिखित परीक्षा जो एग्जाम दीजिएगा उसी पर आपका मेरिट बनेगा, सिलेक्शन होगा। यहाँ पर अगर बात करें जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर का। देखिए नेगेटिव मार्किंग कितना नंबर का है, 1 नंबर का यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। सबसे पहले आपका आता है पत्र एक। पत्र एक में आपके टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय रहता है। हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न। मतलब ये जो है पेपर 1 ये क्वालिफाइंग है, इसमें मात्र 30% ला दीजिएगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है, ये मेरिट में नहीं जुड़ता है। पेपर 2 जो है आपका इसमें मेरिट बनेगा, ठीक है, पेपर 2 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है ताकि आपका मेरिट बने, जिसमें आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान है, मतलब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। इसमें से फॉर्म भरते वक्त आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। मान लीजिए मैंने अंग्रेजी चुन लिया तो मुझसे अंग्रेजी का 100 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 300 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा। आपने हिंदी चुना तो आपसे हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पत्र 3 की बात करें तो पत्र 3 आपका सामान्य ज्ञान है, ठीक है, कुल प्रश्न इसमें 120 है और इसमें जो परीक्षा की अवधि है इसमें भी 2 घंटा हर पेपर के लिए, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एक ही दिन में एग्जाम लिया जाता है, याद रखिएगा, तीनों पेपर का एग्जाम एक ही दिन में होगा, लेकिन हर पेपर के लिए अलग से 2-2 घंटा का आपको समय यहाँ पर मिलेगा। सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, मतलब ये नॉर्मल जीके होता है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। झारखंड से संबंधित ज्ञान, मतलब ये झारखंड जीके हो गया, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य गणित से 10 और विज्ञान से 20। आप देख रहे हैं मात्र जीके से, ठीक है, मात्र यहाँ पर सामान्य अध्ययन और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। टोटल तो 120 क्वेश्चन है, उसमें से 90 क्वेश्चन तो जीके ही हो जा रहा है। तो जिसका जीके मजबूत है, झारखंड जीके का भी बुक मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं या बाद में डाल दूंगा वीडियो छोड़ने के कुछ देर बाद, लेकिन याद रखिएगा जिसका झारखंड में जीके कमजोर है वो झारखंड कक्षपाल का भर्ती को यहाँ पर क्रैक नहीं कर पाएगा। मेरिट यहाँ पर आपका पेपर 1 जो है यहाँ पर बस क्वालिफाई करना है 30% के साथ, और मेरिट आपका पेपर 2 और पेपर 3 पर जो है मेरिट यहाँ पर बनेगा। आगे चल के मैं इसके कट ऑफ के वीडियोस भी लाऊंगा कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि झारखंड कक्षपाल जो है, यहाँ पर झारखंड कक्षपाल का तैयारी उन लोगों का काफ़ी अच्छा होगा जो पहले से झारखंड पुलिस या झारखंड की किसी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो साथ ही साथ आपका बहुत बच्चों को झारखंड कक्षपाल का मतलब ही नहीं समझ में आता कि झारखंड कक्षपाल किस चीज़ की नौकरी है। तो झारखंड कक्षपाल का मतलब ये होता है कि झारखंड में जितने भी जेल हैं, ठीक है, जितने भी कारागार है, तो उसमें कांस्टेबल भी तो रहते हैं, पुलिस कांस्टेबल, तो उसी में आपको पुलिस कांस्टेबल का जॉब मिलेगा, ठीक है, एसआई का नहीं, कांस्टेबल लेवल का जॉब मिलेगा, उसी को झारखंड कक्षपाल बोलते हैं। तो अगर आप जेल में कांस्टेबल बनना चाहते हो तो इस भर्ती के लिए जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं।